बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को। सो मैंने आपको डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड इक्वालिटी ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपको जस्ट आयोटा की कुछ पावर्स गिवन है, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। सो वन बाय वन हम इन सब क्वेश्चंस को जो है वो इजीएस्ट मेथड जो है वो सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ यही पता है कि अयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है एंड स्केयर रूट -1 दैट इज इक्वल्स टू अयोटा। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अयोटा पावर 5 है, तो इस पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, अयोटा पावर 4 इंटू अयोटा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब देखिए दोनों की बेसिस तो सेम है, तो जस्ट पावर्स को आपने फिर क्या कर देना है, ऐड। तो जब पावर्स को हम ऐड करेंगे तो वो 4 + 1 अगेन 5 ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर नहीं है तो वो 1 है। सो अब अगेन आप लिख सकते हैं 4 को 2 × 2, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा पावर 1 एज इट इज। सो अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो -1 का स्केयर इंटू अयोटा। अगेन देखिए -1 का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1। ठीक है, 1 इंटू अयोटा, तो जब 1 जो है वो अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज अयोटा। तो इस तरह से हमने इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम इसमें सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज अयोटा पावर 16। सो सेकंड पार्ट इज अयोटा पावर 16। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अयोटा पावर 16 है हमारे पास। सो अयोटा स्केयर इंटू होल पावर 8। सो अयोटा स्केयर मीन्स -1 होल पावर 8। और देखिए नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो अब -1 पावर 8 है, तो ये आपके पास आंसर में फिर क्या हो जाएगा, दैट इज +1, सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, दैट इज थर्ड पार्ट। सो माइनस अयोटा होल पावर -19। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड पार्ट इज माइनस अयोटा होल पावर -19। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। ठीक है, अभी आपके पास पावर जो है वो क्या है, दैट इज नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव कैसे हम बना सकते हैं, आप क्या करेंगे, 1 ओवर अयोटा पावर 1 ओवर माइनस अयोटा पावर 19। क्योंकि अभी पावर आपके पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, जैसे ही हम इसको डिनोमिनेटर में मूव करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, अगर आप इसको इस तरह से लिखें, 1 ओवर, देखिए माइनस अयोटा पावर 18 एंड इसी तरह से आपके पास माइनस अयोटा पावर 1। तो देखिए बेसिस सेम है, पावर ऐड होकर दोबारा से वो 19 ही बन जाएगा। सो 1 ओवर, अब देखिए माइनस अयोटा पावर 18 को आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि माइनस, आप बेशक -1 कर लें। ठीक है, -1 पावर 18 कर लें, और साथ आप जो है वो माइनस अयोटा कर लें। ठीक है, और साथ आप जो है वो अयोटा कर लें, क्योंकि देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -1 और साथ अयोटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन आपके पास यही चीज़ बन जाएगी। अब क्योंकि पावर आपके पास इवन है, तो माइनस वाला नंबर आपके पास अगेन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखने की इस तरह जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, पावर इवन है, तो वो उसको प्लस कर देगी, तो आपके पास सिंपल अयोटा पावर 18 इंटू माइनस अयोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें क्या कर सकते हैं, अयोटा पावर 18 को आप लिख सकते हैं 1 ओवर अयोटा स्केयर इंटू 2 9 18, और आपके पास जो है वो माइनस अयोटा हो जाएगा। अब देखिए अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज -1। सो अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पावर 9 इंटू माइनस अयोटा हो जाएगा। एंड अब -1 पावर 9 है, पावर आपके पास क्या है, ऑड है, तो आप इसको जस्ट -1 ही लिखेंगे। ठीक है, अगर इवन होती तो ये +1 हो जाता, साथ आपके पास -1 आ जाएगा। अब अगेन देखिए माइनस माइनस प्लस, सो -1 ओवर अयोटा। अब क्योंकि हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, अयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें आप माइनस अयोटा ओवर माइनस अयोटा से। सो इन द नेक्स्ट स्टेप अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा हो जाता है। एंड इसी तरह से मैंने आपको बताया था, हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है दैट इज रैशनलाइजेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अयोटा इन्वॉल्व हो जाए तो आप उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा देते हैं, बट साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अयोटा है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है अयोटा से ही, लेकिन आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अभी साइन कौन सा है, प्लस में, जैसे ही रैशनलाइज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा, एंड इसी तरह से डिनोमिनेटर में माइनस अयोटा स्केयर हो जाएगा। सो माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू -1। सो अब सिंपल अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाता है आपके पास माइनस अयोटा। ठीक है,
ये आपके पास आंसर। तो अगेन मैं आपको जो है वो यहाँ से समझा देती हूँ कि बहुत इजी था। पहले पावर नेगेटिव थी, पावर मैंने पॉजिटिव कर दी, उसके बाद मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 18 इंटू 1 में, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर सिंपली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो 1/आयोटा पावर 18, क्योंकि देखिए नेगेटिव है लेकिन पावर तो इवन है, तो आपके पास आयोटा पावर 18 हो जाएगा, साथ -1। और इसको फिर हम क्या करेंगे, आयोटा स्केयर होल पावर 9 हम इसको लिख सकते हैं। सो आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, और नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो वो माइनस ही रहता है। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं कि आपके पास है 1/आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब क्योंकि मैंने आपको बताया रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाते हैं, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। सो -आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 -आयोटा, एंड इसी तरह से नीचे -आयोटा स्केयर हो जाएगा। एंड आयोटा स्केयर जब वो -1 के इक्वल होता है, सो माइनस माइनस प्लस, जस्ट आंसर इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज -आयोटा। सो इसी तरह से आपने ये 3 क्वेश्चंस तो हमने कर लिए। नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं इसमें फोर्थ पार्ट, दैट इज 27 आयोटा पावर -26, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह से 1 बाय 1 जो है वो डिटेल से सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ पार्ट इज 27 आयोटा पावर -26। सो इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो हम इजी वे में भी इसको कर सकते हैं। 27, अब आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा 2 इंटू -13, क्योंकि देखिए 13 × 2 किसके इक्वल होता है, 26, लेकिन क्योंकि ये आपके पास माइनस है तो -13 × 2 -26 हो जाएगा। एंड एज वी नो दैट कि आयोटा स्केयर जो है वो माइनस -1 की इक्वल होता है, तो आप क्या करेंगे, -1 होल पावर -13 हो जाएगा। अब देखिए नेगेटिव नंबर की पावर भी माइनस है। अब पावर्स हमारे पास हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये -1 पावर 13 हो जाएगा। सो अगेन अगर नेगेटिव नंबर की पावर एक ऑड नंबर हो जाए तो वो नेगेटिव ही रहता है, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा -27। तो इस तरह से करके आपने इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5। सो अब फिफ्थ पार्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, सो फिफ्थ पार्ट इज आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5। सो आयोटा पावर 11 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, आयोटा पावर आपने उस नंबर में स्प्लिट करना है जो 2 का मल्टीपल हो, ठीक है। आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा पावर 1 लिख सकते हैं इसको, प्लस अब आयोटा पावर 5 है तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब 10 है ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 2 5 से 10 हो जाएगा, इंटू आयोटा पावर 1 एज इट इज, प्लस आयोटा स्केयर का होल स्केयर हम करेंगे, साथ आपके पास आयोटा आ जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप आयोटा स्केयर है मीन्स कि -1 होल पावर 5 इंटू आयोटा, प्लस अब देखिए ये -1 का स्केयर है इंटू आयोटा हो जाएगा। अब -1 होल पावर 5, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड हो तो वो माइनस ही रहता है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। और देखिए नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो जाए तो वो पॉजिटिव, सो -आयोटा प्लस आयोटा दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों सेम है लेकिन ऑपोजिट साइंस है तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्केयर एंड आयोटा, ठीक है, होल स्केयर भी आपको गिवन है। अब इसको हम किस तरह से करेंगे, सिक्स पार्ट इज क्या है, आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा एंड होल आपके पास स्केयर हो जाएगा। सो इसमें अब आपने जस्ट क्या करना है, आयोटा स्केयर का होल स्केयर प्लस आयोटा आपके पास है, मींस अब देखिए आप इसको किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, आयोटा में और आयोटा स्केयर में, क्योंकि देखिए जब बेसिस सेम हो तो पावर जेड हो जाती है, प्लस नेक्स्ट आपके पास आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, प्लस आयोटा होल स्केयर, उसके बाद देखिए -1 स्केयर प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्केयर की जगह आप -1 पुट कर दें, -1 प्लस आयोटा होल स्केयर हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में देखें, माइनस की पावर अगर इवन हो तो वो आपके पास सिंपल क्या रह जाता है, वो 1 ही हो जाएगा। सो 1 -आयोटा -1 प्लस आयोटा, ठीक है, होल स्केयर। अब देखिए यहाँ से आपने 1 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -आयोटा प्लस आयोटा से हो जाएगा, तो आपके पास आंसर सिंपली इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज 0, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, बस जस्ट आपने हर क्वेश्चन में आयोटा के मल्टीपल्स में लेके आना है, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 7, आयोटा पावर 8 ओवर आयोटा पावर 5 एंड होल पावर आपके पास इसमें क्या है, -5, ठीक है। चलिए इसको अब हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें अब हमारे पास क्या है, आयोटा पावर 8 ओवर आयोटा पावर 5,
ठीक है। सो ये आपके पास है सेवन्थ पार्ट, अयोटा पावर 8/अयोटा पावर 5 होल पावर -5। ठीक है, इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो किस तरह से करेंगे। अब देखिए, आपके पास है अयोटा पावर, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, अगर आपके पास है a पावर n/a पावर m, ठीक है, मीन्स दोनों के बेसिस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है और वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर में फर्स्ट ले आएंगे, तो वो आपके पास a पावर -m हो जाएगा एंड इन द नेक्स्ट स्टेप आपके पास n-m। ठीक है, तो यहाँ भी आपने वही करना है। दोनों की बेसिस सेम है अयोटा, लेकिन इनकी पावर्स, और क्योंकि ये डिवीजन में है तो आप जो है वो 5 को न्यूमरेटर में ले आए। सो अयोटा पावर 8 इंटू अयोटा पावर आपके पास क्या हो जाएगा, -5 एंड होल पावर -5 हो जाएगा। सो बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स जो है वो 8 हो जाएंगी। सो 8 - 5 होल पावर -5। सो 8 में से अगर आप 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या होगा, 8 - 5 3 होल पावर -5 हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि आयोटा क्यूब में चेंज हो गया ना, एंड एज वी नो दैट कि आयोटा क्यूब हमारे पास क्या होता है, दैट इज, अब देखिए 3 × बाय -5, ठीक है, 3 × बाय -5 हमारे पास क्या होता है, अयोटा पावर -15। अब -15 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं सबसे पहले, तो अयोटा पावर 15 हो जाएगा, कि सबसे पहले आपने मस्ट ये करना होता है, पावर को पॉजिटिव करना है। पावर जब पॉजिटिव हो जाती है तब हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो अयोटा पावर आप 14 कर दें इंटू अयोटा। ठीक है, अब देखिए 14 को हम क्या कर सकते हैं, 2 पावर आयोटा 2 पावर 2 7 14 एंड आयोटा एज इट इज। ठीक है, आयोटा पावर एज इट इज। सो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 पावर 7 इंटू आयोटा। एंड अब -1 पावर 7 है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, -1 ही लिखेंगे। ठीक है, -1 ही रहेगा, और -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्टेप 1/, माइनस अयोटा। अब मैंने आपको बताया था कि हम रेशनलाइज करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस अयोटा है तो आप प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, और डिवाइड में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, बट जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्लस लिखा है। सो अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर अयोटा हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में माइनस अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा स्केयर हो जाएगा। सो एज वी नो दैट कि माइनस अयोटा स्केयर जो है वो -1 की इक्वल होता है। सो अयोटा स्क्वायर -1, सो द आंसर इज जस्ट अयोटा। सो इसका आंसर जो है वो सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, अयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट पार्ट, अयोटा क्यूब मल्टीप्लाई बाय अयोटा पावर 29। ठीक है, तो इसको अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अयोटा क्यूब अयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा पावर 29। इसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है, ये आपके पास है अयोटा पावर 13, सो अयोटा पावर 12 इंटू अयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह से आपने अयोटा पावर 28 इंटू अयोटा कर देना। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर आप करने अयोटा पावर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 6, 2 × 6 = 12 एंड साथ अयोटा एज इट इज मल्टीप्लाई बाय अयोटा पावर 2 × 14, 14 2 = 28 होता है। ठीक है, इंटू अयोटा। सो आपके पास क्या होगा, -1 पावर 6 इंटू अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 पावर 14 इंटू अयोटा। ठीक है, एंड अगेन अगर आप इसमें देखें तो -1 पावर 6 हमेशा पॉजिटिव होता है, सो आपने अयोटा कर देना है मल्टीप्लाई बाय, अब -1 की पावर 14 है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर अगर 14 है तो वो भी आपके पास पॉजिटिव बन जाता है, मल्टीप्लाई बाय अयोटा। सो अयोटा इंटू अयोटा आपके पास क्या होता है, अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो यहाँ तक हमने इसके 8 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको जो है वो जितने भी मैंने आपको पार्ट्स करवाए हैं वो बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से फर्दर स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको आगे 2 और 3 करवाऊँ तो वो फिर वीडियो लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 2 और 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी इंशाल्लाह। एंड अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है, कहीं से कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उससे इसके साथ साथ आप जो है वो अच्छे से अपने नोट्स भी बना लें।
वन बाय वन आप जो है वो तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। बट फिर भी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।